हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम सीखेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। सामान्यतः प्रतिशत में ही मैथ में सवाल आते हैं और उसे फ्रैक्शन में चेंज करना यानी भिन्न में बदलने के बाद ही सवाल को आसानी से सोल्व करना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 100% से। 100% को हम भिन्न में कैसे बदलें। तो दोस्तों, प्रतिशत का अर्थ होता है बट्टे में 100 लगाना। तो जैसे 100 है तो 100 का 100 लिख देंगे और प्रतिशत को हम बट्टे में ले जाएंगे और 100 लिख देंगे। तो 100 का 100 में भाग देंगे तो एक आंसर आएगा। तो 100% को हम एक भी लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम कुछ फ्रैक्शनों की चर्चा करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिन्हें आप याद रखें तो ही अच्छा होगा, और वैसे मैं निकालना भी बता दूंगा। तो अब हम बात करेंगे 75%। 75% को भिन्न में कैसे बदलें। तो 75 का 75 लिखें और प्रतिशत का अर्थ बट्टे में 100 होता है, मैंने बताया ही था। तो इसे हम 25 से काटेंगे तो 25 दिया 75 और 25 के 100 बराबर 3/4 आ जाएगा। तो 75% को हम 3/4 भी लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे 50% की। 50% को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। 50 और प्रतिशत का अर्थ 100, बट्टे में 100 लिखना है। तो ये 50 एकम 50, 50 दूनी 100। तो इसे हम 1/2 के रूप में भी लिख सकते हैं, यही इसकी भिन्न होगी। अब हम बात करेंगे 25% के बारे में। 25% को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। तो 25 का 25% का अर्थ बट्टे में 100 लगा देते हैं। तो इसे हम 25 से काट देंगे तो 25 से कम 25 और 25 चौका 100। तो 25% को हम 1/4 भी लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे 33 सही 1/3% की। दोस्तों, ये बट्टे में जो प्रतिशत में आती है इसी में ज़्यादा दिक्कत होती है, इसे हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है। सीधा सा इसका फॉर्मूला होता है कि नीचे वाली संख्या को साइड वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऊपर वाली संख्या से ऐड करते हैं। यानी कि 33 को 3 से गुणा करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें 1 जोड़ेंगे और प्रतिशत का अर्थ होता है बट्टे में 100 लगाना, इसे हम बट्टे में 100 लगा देंगे। तो जैसे 33 × 3 बराबर 99, और 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100। 100 और नीचे बट्टे में 3 है, 3 का 3 आ जाएगा। और बट्टे में प्रतिशत, यह प्रतिशत आया है और इस प्रतिशत को हटाने के लिए बट्टे में 100 लगाना पड़ेगा। तो 100/3 × 1/100। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 100 से 100 गया और 1/3 यह इसकी भिन्न आ जाएगी। तो हम 33 से 1/3 को 1/3 लिख सकते हैं, यह इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। अब हम बात करेंगे 16 से ही 2/3। 16 से ही 2/3% की। 16 से ही 2/3% को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करने के लिए 16 को सबसे पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 × 3, और जो आंसर आएगा उसमें 2 ऐड करेंगे। तो 16 × 3 48, 48 + 2 50, 50 बट्टे में 3 है, इसका 3 आ जाएगा। और फिर इसको प्रतिशत हटाने के लिए बट्टे में 100 से गुणा करेंगे तो यह संख्या आ जाएगी 50/300। और इसे हम हल करेंगे तो 50 से कम 50 और 50 छक्का 300, तो 1/6 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे 12.5%। 12.5% को हम जब भिन्न में चेंज करेंगे तो 12 दूनी 24 और +1 25, 25/2। नीचे प्रतिशत की जगह हम 100 लगाएंगे तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 25/200 आंसर आ जाएगा। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1/8 इसका आंसर आ जाएगा। अब 1/8 भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है 12.5%। अब हम बात करेंगे 8 सही 1/3% की। तो दोस्तों, ठीक ऊपर किया था वैसे ही हम इसमें करेंगे। 8 × 24, 24 + 1 25, 25/3। अब प्रतिशत है ये, तो प्रतिशत को हटाने के लिए इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो 100 का गुणा करेंगे तो यह संख्या आ जाएगी 25/300। अब हम इसे काटेंगे तो यह संख्या 1/,
12 आ जाएगी। हम इसे भिन्न में 1/12 भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं 11 सही 1/9% की। यह प्रतिशत वैल्यू दोस्तों आप ज़्यादातर सीधी याद रखें, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट रहती है। यह प्रतिशत के भी क्वेश्चन में और हर टॉपिक में लगभग काम आती है। तो 1/9 को जब हम 9 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आ जाएगा, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। 100/9, और प्रतिशत को हटाने के लिए हम नीचे भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों इसे हम काटेंगे तो हम 11 से 1/9 को डायरेक्ट 1/9% भी लिख सकते हैं, 1/9 भी लिख सकते हैं। प्रतिशत नहीं आएगा, प्रतिशत तो हमने हटा दिया, ये इसकी भिन्न वैल्यू होगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे 14 से 2/7% की। 14 से 2/7% को भिन्न में तोड़ने के लिए 7 इंटू 14 करना पड़ेगा। 14 सत्ते 98 होता है, और 98 को में हम जब 2 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, 100/7। और नीचे प्रतिशत हटाने के लिए हम इसमें बट्टे में 100 लगा देंगे, और जब इसे काटेंगे तो 1/7 आंसर आ जाएगा। यह हमारी भिन्न की वैल्यू होगी। और हम अब जैसे बात कर लेते हैं 20% की। तो 20% को सीधा लिखते हैं, 20/100 आ जाएगा प्रतिशत की जगह। इसे हम काटेंगे तो 1/5 आ जाएगा। तो हम 20% को 1/5 भी लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार 10% की बात कर लेते हैं। तो 10% की को हम जब भिन्न में लिखेंगे तो 10, और बट्टे में प्रतिशत की जगह 100 लगा देंगे। तो अब इसका काटेंगे तो 1/10 हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी, यानी भिन्न आ जाएगी। अब हम एक और फ्रैक्शन वैल्यू ले लेते हैं, और जैसे हम ले लेते हैं 30%। तो दोस्तों 30% को भिन्न में चेंज करने के लिए 30 का 30 लिखेंगे, और बट्टे में प्रतिशत की जगह 100 लगा देंगे। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और 3/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार कुछ फ्रैक्शंस मैंने बताई है, ये डायरेक्ट याद रखें तो बेटर रहेगा, और वैसे आप मैंने तरीका बता दिया है, आप निकाल भी सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट में बताएं। धन्यवाद।